नमस्कार साथियों, आज हम महेश वर्मल एनसीईआरटी जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें साइंस में जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का जो है प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है। तो जल अपघटन के कारण जो है वो अम्लीय होता है। उसके बाद है जल की कठोरता किन पदार्थ से जो है दूर किया जा सकता है। तो जल की कठोरता को हम किन पदार्थों से दूर कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जो है हम दूर कर सकते हैं जल की कठोरता को। उसके बाद है चींटी के काटने पर जो है जलन क्यों महसूस होता है। तो चींटी के द्वारा जो है फॉर्मिक एसिड का स्रावन करने के कारण जो है जलन महसूस होते रहता है। तो चींटी में जो है फॉर्मिक एसिड रहता है और इसी के स्रावन के कारण जो है हमारे शरीर में जहाँ भी काटते हैं वहाँ जलन महसूस होता है। उसके बाद है कौन सी गैस अग्नि शामक के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अग्नि शामक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जिस बार एग्जाम हुआ था 1 to 5 का, उसमें पूछे गए हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देता है, लाल रंग कर देता है, लेकिन क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है घरों में जो है सिरका कैसे बनता है। तो स्टार्च के जो है किण्वन द्वारा घर में सिरका बनाए जाते हैं। उसके बाद है कोका कोला में जो है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है खट्टा स्वाद होता है। तो फास्फोरिक अम्ल के कारण जो है इसका स्वाद खट्टा होता है। उसके बाद है शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। तो शुद्ध जल जो है उदासीन होते हैं। उसके बाद है अचार के परीक्षण हेतु जो है इनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। तो एसिटिक एसिड जो है सिरका मिलाया जाता है। उसके बाद है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए जो मुख्य रूप से किन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल की पहचान के लिए और क्षार की पहचान के लिए तो लिटमस पेपर और उसके बाद फिनाफथेलिन और मेथिल ऑरेंज जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है क्षार लाल लिटमस पेपर के नीले रंग में जो है मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में फिनोफथेलिन को जो है गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण जो है वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा किसके जो है वायु में उपस्थिति में जो है सबसे अधिक गैस के कारण होता है। तो SO2 और NO2 जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, उसके अधिकता के कारण जो है अम्लीय वर्षा होते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है जलीय विलयन क्या होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। उसके बाद है किसके द्वारा जो है पीएच मान को मापा जाता है, किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था, तो सोरेनसन के द्वारा जो है पीएच मान को मापा गया था। उसके बाद है गंध सूचकों के रूप में जो है मुख्य रूप से प्याज और वर्निला का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे लवण और उसका जो है उपयोग देखेंगे, जैसे कि है सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक। इसका उपयोग जो है भोजन निर्माण अचार के परीक्षण हेतु जो है उसमें हम करते हैं। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिंग सोडा कहते हैं। इसका उपयोग हम साबुन में, कागज़ में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोध में और कपड़ा निर्माण उद्योग में जो है ये सभी जगह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम चूने का पानी कहते हैं। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में जल एवं गंदे नालों के उपचार में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कांच में, कागज़ में, साबुन और ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में जो है इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका उपयोग अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में जो है इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका उपयोग स्विमिंग पूल की जो है सफाई करने में, पेयजल के कीटाणुरोधक में जो है, उसके बाद ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को जो है चिकना बनाने में और खिलौना के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है स्वर्णकारों द्वारा जो है आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजियम जिसे अम्ल राजा कहते हैं, किन रसायनों का मिश्रण होता है, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है और इसमें जो है सोना सब पिघल जाते हैं। उसके बाद है लिटमस जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन के पौधा से जो है लिटमस प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है शुद्ध जल में उपस्थिति हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रता का मान कितना होता है, तो 10 के पावर -7 होता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ सामान्य पदार्थ और इसका pH मान देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि समुद्री जल, इसका pH मान 8.4 होता है। उसके बाद है रक्त, 7.4 होता है रक्त का pH मान। उसके बाद है लार का pH मान 6.5 से 7.5 तक होता है। उसके बाद है दूध का pH मान 6.4 होता है। उसके बाद है मूत्र का pH मान 6 होता है। उसके बाद है शराब का pH मान 2.8 होता है। उसके बाद है सिरका का pH मान 2.4 होता है। उसके बाद है नींबू का pH मान 2.2 होता है। तो ध्यान में रखिएगा।